पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस का ऑपरेशन शाबान, फितना और खारिज के मजबूती 21 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। हलाक दहशतगर्दों की तादाद 64 हो गई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दुश्वार गुजार रास्तों और पहाड़ों में छुपे हुए खारजी दहशतगर्दों को फिजाई और जमीनी एक्शन के जरिए निशाना बनाया गया। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 102 दहशतगर्द हलाक किए जा चुके हैं। कातिलों की मौत तबाही नहीं होगी, वालिद के जनाजे के बाद मुश्तबा खामनाई का पहला पैगाम। खून का बदला लेने का ऐलान। ईरानी सुप्रीम लीडर का वालिद के जनाजे में तारीखी शिरकत पर लाखों शहरियों से इज़हार तशक्कुर। एक्स पर पैगाम में कहा, शहीद रहनुमा और पिछली 2 जंगों के शहीदों के खून का बदला लेंगे। एक 1000 मिसाइल ईरान की जानिब निशाना बांधे तैयार हैं। जो मुझे कत्ल करने या कत्ल की कोशिश करने पर दाग दिए जाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर ईरान को वार्निंग दे दी। ट्रूथ सोशल पर लिखा, ईरान ने मुझे कत्ल करने या इक़दाम कत्ल की धमकी पर अमल किया तो संगीन नताइज होंगे। अमेरिकी फौज को 1 साल तक ईरान के तमाम इलाकों को तबाह करने के अहकाम दिए जा चुके। नायब वजीर आजम इसहाक डार और सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान का राब्ता। अमरीका ईरान तनाज़े में नई शिद्दत किसी के मुफाद में नहीं, दोनों वज़राए खारजा का इत्तफाक। फैसल बिन फरहान ने जारी सिफारती कोशिशों और सऊदी मौक़िफ़ से इसहाक डार को आगाह किया। इसहाक डार ने कहा, सालिसी की कोशिशों को कामयाब बनाने के लिए मुनासिब वक्त और साजगार माहौल फराहम किया जाए। पेट्रोल की कीमत आलमी मंडी की वजह से बढ़ी। ये कहना मुनासिब नहीं कि हुकूमत जानबूझकर पेट्रोल महंगा कर रही है। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की सोशल मीडिया पर वजाहतें। लिखा, मशरिक़ वुस्ता की मौजूदा सूरत हाल के बायस आलमी मंडी में तैयार पेट्रोल महंगा हुआ। जंग से पहले तैयार पेट्रोल की आलमी कीमत $76 फी बैरल थी। जंग से पहले के मुकाबले में पेट्रोल अब भी तकरीबन $12 फी बैरल महंगा है। मुतबादिल पॉलिसी इख्तियार की जाती तो मुल्की मईशत और अवाम के लिए नताइज कहीं ज्यादा नुकसानदेह होते। वजीर आज़म और फील्ड मार्शल जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए कोशिशें कर रहे हैं। लाहौर में 12 साल की घरेलू मुलाजमा मुबैना तशद्दुद से जाम हक। बच्ची कनीज फातिमा के घर वालों का इल्जाम है कि मालिकान ने तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। बच्ची के वालिद ने मालिकान के खिलाफ पर्चा कटवा दिया। मुद्दई का कहना है कनीज फातिमा 1 माह से सूफी एजाज के घर मुलाजमत कर रही थी। मालिक की बहू ने फोन पर फौरी तौर पर फैसलाबाद से लाहौर पहुंचने का कहा। अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर्स ने बताया बच्ची मुर्दा हालत में लाई गई थी। पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज करके मुलजिम सूफी एजाज को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इब्तदाई तहकीकात के बाद मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बच्चे के जिस्म पर तशद्दुद का निशान नहीं। मुआयने में मौत फूड पॉइजनिंग के बायस हुई। मौत का दुरुस्त तयन फॉरेंसिक रिपोर्ट से हो जाएगा। वजीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सूबे की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजलास। वजीर दाखिला, कोर कमांडर कराची, आला सिविल और अस्करी क़यादत की शिरकत। कराची में अमन अमान इंटेलिजेंस बेस्ड सिक्योरिटी इक़दामात का जायजा लिया गया। दहशत गर्दों के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन मजीद तेज करने, रियासती रिट बरकरार रखने का फैसला। कराची गुलशन हदीद में मोबाइल शॉप पर दिन दहाड़े डकैती। मोटरसाइकिल सवार 4 मुलजिमान बैग भरकर 20 आईफोन, दर्जनों एंड्रॉयड फोन और 1 लाख नकदी ले उड़े। दुकान मालिक बसंत कुमार ने बताया मुलजिमान ने जाते हुए फायरिंग की, दुकान के शीशे भी तोड़ दिए। वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। ईरान आबना हुर्मुज में हमले रोकने और रास्ता खुला रखने का ऐलान करे। वाशिंगटन का तेहरान को अल्टीमेटम। अमरीकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस ने अमरीकी ओहदेदारों के हवाले से बताया, ट्रंप इंतजामिया ने इलाकाई सालसों के जरिए पैगाम तेहरान तक पहुंचाया है कि वो आबना हुर्मुज में हमले रोके और फीस न लेने का ऐलान करे। अमरीका का मौक़िफ़ है तिजारती जहाजों पर हालिया हमले मफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी है। अमरीका ने 2 बहरी जहाज USS अब्राहम लिंकन और USS जॉर्ज H.W. बुश ईरान के करीब तैनात कर दिए। दोनों बहरी जहाज गुज़श्ता रोज खलीज ओमान में दाखिल हुए।
न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इक़दाम का मकसद आबना हुर्मुज़ के अतराफ सिक्योरिटी को मजीद मजबूत करना और जरूरत पड़ने पर तेहरान पर दबाव बढ़ाना हो सकता है। अमेरिका से मुज़ाकरात जारी रखने की कोई दरख्वास्त नहीं की। ईरान ने अमेरिकी सदर का दावा मुस्तरद कर दिया। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बगाई कहते हैं, हमने कतर के सालिसों के ईरान आने की तजवीज़ को कबूल किया था। अमेरिका की जानिब से मुआहदे की किसी भी खिलाफ वर्जी का मुनासिब और उसी जबान में जवाब दिया जाएगा। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का वक्त के हमरा ओमान का दौरा, ओमानी वजीर खारजा से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत। ईरानी वजीर खारजा ने दौरे में आबना हुर्मुज़ और मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू की। अमरीकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस ने दावा किया, आबना हुर्मुज़ पर ईरान और ओमान में मुज़ाकरात हो रही हैं। कतरी हुकाम भी ईरान और ओमान के मुज़ाकरात में शरीक हैं। हुर्मुज़ की मरकजी गुजरगाह को दोबारा खोलने से मुतालिक बयान जारी करने पर गौर किया जा रहा है। वफाकी हुकूमत का बगैर वीजा हर अफगान बाशिंदा गिरफ्तार करने का फैसला। गैर कानूनी अफगानों को पनाह या जगह किराए पर देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। पंजाब भर में अफगान बाशिंदों की जियो टैगिंग और जियो फेंसिंग मुकम्मल कर ली गई। वफाकी वजारत दाखिला को कार्रवाइयों की रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट भेजी जाएगी। रिपोर्ट में पकड़े गए बगैर वीजा अफगान शहरियों की तादाद दर्ज की जाएगी। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों को दी गई डेडलाइन खत्म हो गई, जिसके बाद फौरी पकड़ धकड़ शुरू की जाएगी। सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा इंतजामी बुनियादों पर तकसीम। कोयटा ईस्ट और कोयटा वेस्ट के नाम से 2 अजला बना दिए गए। बलोचिस्तान के दीगर इलाकों में नए अजला और डिवीजन के कयाम का नोटिफिकेशन जारी। बलोचिस्तान में डिवीजन की तादाद 11 और अजला की तादाद 41 हो गई। कोयटा डिवीजन अब 3 अजला पर मुश्तमिल होगा। मजलूम को भी कोयटा डिवीजन में शामिल कर दिया गया। कल्लात डिवीजन खत्म करके उसकी जगह 2 नए डिवीजन खुजदार और लसबेला कायम कर दिए गए। नायब वजीर आजम इसहाक डार की ज़ेर सदारत चीनी की दस्तयाबी और कीमतों से मुतालिक इजलास। कमेटी का मुल्क में चीनी की दस्तयाबी और सप्लाई की मजमूई सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। इसहाक डार का कहना था, चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। आवाम को मुनासिब कीमत पर चीनी की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन का चीनी बरामद करने का मुतालबा है। बयान में कहा, रवा साल रिकॉर्ड 7.7 मिलियन टन चीनी पैदा हुई, जो मुल्क की जरूरत से 10 लाख टन जायद है। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का फायदा आवाम को फिर न मिल सका। हुकूमत ने पेट्रोल महंगा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 13 रुपए 18 पैसे फी लीटर इजाफा। 1 लीटर 310 रुपए 71 पैसे का हो गया। डीजल 13 रुपए 80 पैसे महंगा। नई कीमत 323 रुपए 30 पैसे फी लीटर हो गई। लाइट डीजल की कीमत में भी 9 रुपए 74 पैसे इजाफा। नई कीमत 205 रुपए 22 पैसे फी लीटर हो गई। मट्टी का तेल 11 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल पर लेवी भी 9 रुपए 36 पैसे इजाफे से 80 रुपए फी लीटर तक पहुंच गई। आवाम पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर बरहम। कहते हैं, आलमी मंडी में तेल महंगा होने पर फौरी भारी इजाफा कर दिया जाता है, मगर कमी पर कोई रिलीफ नहीं दिया जाता। कराची में भी मैन होल्स पर हिफाजती जालियां लगाने का काम शुरू। मंसूबे का आगाज तारिक रोड से किया गया। मेयर कराची का कहना है, पूरे शहर में मैन होल्स के कवर्स के साथ हिफाजती जाली लगाई जाएगी। हिफाजती जाली 180 किलो वजन बर्दाश्त कर सकती है। तजुर्बा भी किया जा चुका। खुले मैन होल्स की शिकायत वाटर कॉर्पोरेशन की हेल्पलाइन पर भी की जा सकती है। K2 एयरवेज तैयारा हादसे की तहकीकात। पाक बहरिया और मरी सिक्योरिटी एजेंसी का ब्लैक बॉक्स इंजन और अमले की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। K2 एयरवेज कार्गो फ्लाइट ने हादसे से पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोल से रहनुमाई तलब की। तहकीकाती जराये का कहना है, फ्लाइट रेडार के मुताबिक कार्गो तैयारा इंतहाई तेजी से समुद्र की जानिब गिरा। इनर्शियल रेफरेंस यूनिट की खराबी मुमकिन तकनीकी पहलू के तौर पर जेर जायजा है।
माहिरीन के मुताबिक परवाज के रास्ते में मुतादिद दीगर तैयारों ने भी GPS स्पॉफिंग की इत्तला दी थी। ब्लैक बॉक्स मिलने की सूरत में इसे डिकोड करने के बाद ही असल सूरत-ए-हाल वाज़ेह होगी। पंजू पुलिस ने 40 मतलूब दहशतगर्दों की तस्वीर, एड्रेस और हेड मनी जारी कर दी। DPO के मुताबिक दहशतगर्दों की सरों की कीमत 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक रखी गई है। कुछ हाई प्रोफाइल दहशतगर्दों की मजीद फहरिस्तें तैयार की जा रही हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की जेर सदारत इजलास, मानसून बारिशों की तैयारियों का जायजा। शर्जील मेमन का कहना था सिंध हुकूमत कुदरती आफात से निपटने के लिए तैयार है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं नेक्स्ट जनरेशन अर्ली वार्निंग सिस्टम अहम पेशरफ्त है। नई टेक्नोलॉजी से इंसानी जानों और इमलाक को महफूज बनाने में मदद मिलेगी। अमरीकी कौंसल खाने के वफ़द का माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इदारे EPA लाहौर का दौरा। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने अमरीकी वफ़द को ब्रीफिंग दी। मरियम औरंगज़ेब का कहना था मरियम नवाज ने माहौलियात के लिए तारीख का सबसे बड़ा बजट दिया। वज़ीर आला की हिदायत पर EPA को इख्तियारात और वसाइल फराहम किए। फसलों की बाकियात न जलाने के लिए सुपर सीडर का इस्तेमाल लाजमी है। आज किसान 7,500 सुपर सीडर इस्तेमाल कर रहे हैं। नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमिनेंस पंजाब में तालीमी इनकलाब है। दाखिलों के लिए तलबा का रश सरकारी स्कूलों पर एतमाद की बहाली का सबूत है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के इजलास में गुफ्तगू, कहा पंजाब के हर डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट और तहसील में ये सेंटर्स बनाना चाहते हैं। सरकारी स्कूलों के दाखिला टेस्ट में तलबा का रश देखकर खुशी हुई। प्रोजेक्ट के हवाले से बताया गया 2 लाख माहाना आमदन वाले वालिदैन के बच्चों से फीस नहीं ली जाएगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में मूसलाधार बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार। कसूर, इलाहाबाद में तेज बारिश से जल थले, गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। दीपालपुर में तेज हवाओं के साथ बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाकों में पानी जमा। महकमा मौसमियात का आज और कल इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, मरी, गलियात और कश्मीर के बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग और नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। और मधुर गीतों और गजलों के लिखारी कतील शिफाई को बिछड़े 25 बरस बीत गए। कतील शिफाई ने लॉलीवुड और बॉलीवुड के लिए 2,500 से ज्यादा फिल्मी गीत लिखे। उर्दू अदब के लिए खिदमात पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कतील शिफाई को सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया।